मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, फिजिक्स में हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है उसको हमने 2 क्लास में कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले देख लीजिएगा। और ग्राफ से रिलेटेड आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इस लेवल पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन कि आपसे यहां पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की रेशियो बतानी है, ये ग्राफ देख करके। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे 4 सवाल पूछे गए हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट 2 से 6 सेकेंड के बीच में, फिर दूसरे सवाल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 to 6 सेकेंड में, और यहाँ तीसरे में एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है 2 से 6 सेकेंड के बीच में, और एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ के सवाल को? तो देखिए, सबसे पहले मैंने पूरे ग्राफ को बड़े ही सिस्टमैटिक वे में समझा रखा है। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा तो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पर जो आज का जो मुद्दा है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पूरा कंसेप्ट पे आधारित होगा, तो एक बार मैं आपको पहले रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो बहुत डिटेल में मैंने बताया है। कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, कैसे स्लोप फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिए अच्छे से। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ दी हुई रहेगी, जो सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा वो वाई एक्सिस पे जाएगा, और देन उसके बाद वाली जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जाएगी। ये सब याद है ना दोस्त? चलिए, तो हमने ये कहा दिया सर कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ अगर आपको दे दिया हुआ रहेगा, तो अगर आप उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपको विस्थापन और समय की क्या दी हुई रहेगी, ग्राफ दी हुई रहेगी, तो आप उसका जो ढलान निकालेंगे, उस ढलान में आपको क्या निकलेगा, मतलब स्लोप, उसमें आपको क्या मिलेगा? वेग, यानी कि वेलोसिटी मिलेगी। उसी प्रकार अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस और टाइम की ग्राफ दी हुई रहेगी। मतलब अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और अगर आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं उस ग्राफ का, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगर आपके पास जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया है वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ। चलिए, मैं इसको दूसरे कलर से ही दिखाऊंगा। अगर आपके पास दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ, तो अगर आप इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण मिल जाएगी। वही बात हिंदी में लिखी गई है, पढ़ सकते हैं आप, कि अगर आपको वेग और समय के बीच अगर आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो आप उसका जो ढलान निकालेंगे वो क्या दे रहा होगा? आपको त्वरण दे रहा होगा। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे। अगर आपको वेलोसिटी टाइम की ग्राफ दी हुई रहेगी और अगर आप उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा, आप ध्यान से समझिए, यहां भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? स्लोप। तो आपको क्या मिल रहा है सर? एक्सेलरेशन। लेकिन अब यहां पे भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिया हुआ है, लेकिन आप यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं उस ग्राफ का एरिया, तो आपको क्या मिल रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट। ये सारे पॉइंट एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए, या याद कर लीजिए। ठीक है? नेक्स्ट, हिंदी में वही बातें लिखी गई है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है जो याद रखना है कि अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे दिया हुआ है, तो उस केस में अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन। क्या मिल जाएगा आपको? वेग में परिवर्तन। कब? जब आपको ग्राफ दी हुई रहेगी त्वरण और समय के बीच, और उसका आप क्या निकालेंगे? स्लोप नहीं जी, नहीं, हम लोग उसका निकालेंगे एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो हमें क्या मिलेगा? वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। मतलब आपने 4 चीज को पढ़ा। 4 चीज में आपने क्या पढ़ा, मैं आपको यहां पर फटाफट रिवाइज करा देता हूं। चलिए भाई, सबसे पहले आपने पढ़ा क्या ग्राफ में? आपको अगर डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है, और किसके बीच रहेगा ये ग्राफ? टाइम के बीच ग्राफ रहेगा। तो ध्यान से समझिए, देखिए
अगर डिस्टेंस रहा तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रहा तो आपको क्या मिल जाएगा सर, वेलोसिटी मिल जाएगा। कब, जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है, कब, जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जब आप इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट, ठीक है सर। चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा सर, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो आप उसका जब स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है सर। तीसरे पॉइंट पे आइए। अगर आपको वेलोसिटी एंड टाइम का ही ग्राफ दिया हुआ रहेगा और अगर आप इसका एरिया निकाल देते हैं इस ग्राफ का, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर वेलोसिटी रहा, ठीक है। और अगर आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा सर, मैं पहले लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए पहले स्पीड का मैं लिख रहा हूं। अगर स्पीड दिया हुआ रहेगा ना सर, तो क्या लिखिएगा, क्या मिलेगा आपको, एरिया में डिस्टेंस मिलेगा, और अगर वेलोसिटी रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी तो समझ में आ ही रहा होगा, दूरी और विस्थापन। चलिए चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा मेरे मित्र, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप उस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या मिल जाएगा सर, हमें वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। याद हो गया कि नहीं हुआ ये बताइएगा। तो ये 4 पॉइंट एकदम दिमाग में बैठाइए। अब हर क्वेश्चन ग्राफ अब आपको बच्चे जैसा फील होगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल में आपको बोला, अच्छा पहले किसका किसका ग्राफ दिया हुआ ये देख लीजिए। आपको दिया हुआ है वेलोसिटी का और टाइम का। तो देखिए वेलोसिटी टाइम में बोल रहा हूं तो सबसे पहले वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, उसको वाई एक्सिस में रखा गया, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, और टाइम जो है वो आपका सेकंड में, ठीक है। ठीक है सर, 0 से स्टार्ट है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और इधर जो वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड। पहला सवाल पे आइए। पहला सवाल क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है सर, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, तो 2 से 6 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। यानी कि 2 सेकंड आप देख रहे हैं, ये रहा 2 सेकंड से लेकर के ये 6ठा सेकंड, यानी कि ये आपका जो है पोर्शन जो देख रहे हैं। अच्छा पहले ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और आपको वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, वो गंदा हो जाएगा फिगर अदरवाइज। चलिए आपको वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा। देखिए दोस्त, देखिए ये मैंने इसीलिए नहीं लिखा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, जब आप उसका एरिया निकालिएगा। और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहता तो आपसे डिस्टेंस पूछता। समझ में आ रहा। चलिए एक मिनट भाई, चलिए नेक्स्ट। हाँ तो पहला सवाल बनाते हैं। क्या है सवाल कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है 2 से 6 सेकंड में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है साहब, चलिए पहला सवाल बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं एकदम आराम से। पहला सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिया ना भाई मुझे ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेते तो वो आपको क्या दे देता है सर, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो हमें एरिया जो निकालना होगा कहाँ से कहाँ के बीच में, कहाँ से 0 से 8 सेकंड के बीच में, या 0 से 2 सेकंड के बीच में, या 0 से 4 सेकंड के बीच में, कहाँ से कहाँ तक। तो आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है 2 से 6 सेकंड के बीच में। तो 2 से 6 सेकंड का बीच का ये जो आप देख रही है क्या है, एक आपका एक रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भाई, लंबाई में क्या है देखिएगा, चलिए देखते हैं सर। लंबाई अगर आप देखिए 2 से 6 सेकंड के बीच में ये लंबाई कितना होगा, 2 से 6 सेकंड, यानी कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड से 6 सेकंड, यानी इसकी दूरी कितनी होगी भाई, 4 सेकंड, यानी लंबाई कितनी हो गई 4। लंबाई कितनी हो गई 4। समझ में आ रहा ना, देखिए एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, लंबाई कितनी हो गई 4। अब बात कर लेंगे भाई इसकी चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसकी मोटाई भी बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से आप अगर देख लिया जाए, ये आपका क्या बोलते हैं, ये अगर इसकी लंबाई गुना चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो ये चौड़ाई क्या होगी आपका, ये चौड़ाई, ठीक है। तो ये चौड़ाई कितनी है, तो भाई ये 10 है,
ठीक है, कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया। तो 40 गुना 10 यानी कितना हो गया सर, 40 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरे सवाल पे अब आते हैं। समझ में आ रहा ना भाई। चलिए दूसरा सवाल में बोला गया सर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हमें करना है 0 से 6 सेकंड के बीच में। यानी कि अब देखिएगा ग्राफ आपका 0 से यहाँ से चलेगा और फिर ये आपका यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि 6 सेकंड यहाँ पे है, यानी यहाँ तक चीज़ें निकालनी, यानी ये भी अब आपको एरिया निकालना होगा, ये एरिया भी। तो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल का एरिया आप नहीं निकाल सकते। 1/2 ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइट। तो बेस कितना है, 0 से 2 से यानी कि 2 हो गया, हाइट कितना है 10 है, ठीक है, ये आपका हाइट हो गया। ये हो गया एरिया, इसका एरिया निकल गया। अब ये एरिया तो आपने निकाला है अभी कितना है 40, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 40 10 50। समझ में आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको ग्राफ किसका दिया हुआ सर, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ। हमें निकालना क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, एरिया से निकलेगा, ठीक है। तो एरिया हमको 0 से 6 सेकंड के बीच में निकालना। तो देखिए 0 से 6 सेकंड के बीच में अगर आप एरिया निकालिएगा तो ये आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ना, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, ये 2 है और ये हाइट हो गया 10। चलिए ठीक है सर, तो वही काम बस हमने किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस अब ये वाला एरिया तो आपने निकाला अभी, जस्ट ही निकाला 40, ठीक है। तो ये एरिया आपने अभी निकाल लिया 40, तो बस इसको पुट कर लीजिए। 1/बेस कितना था 2, हाइट कितना था 10 प्लस 40 कितना हो गया 50 मीटर। कहीं तकलीफ है क्या, नहीं होगा तकलीफ। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। अब समझिए, अब इसके लिए कोई हमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमें 2 सेकेंड ये दी हुई है और ये 6 सेकेंड, ये यहाँ पे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या। तो ग्राफ कहाँ गया, ग्राफ ये आपका ये वाला ग्राफ है, यानी मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ A' और B'। तो ये भाई एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे सर, स्लोप। यानी कि आपको वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा और अगर आपसे पूछ लेगा एक्सेलरेशन तो आप क्या निकालिएगा सर, स्लोप निकालेंगे। तो चलिए स्लोप निकाल लेते। इसका स्लोप क्या है, ढलान क्या है बताइए। तो स्लोप इसका क्या है, 0 है ना मेरे भाई। ये स्लोप क्या है 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये कंडीशन देखिए, ये सब मैंने सब चीज आपको समझा रखा है। देखिएगा ये वाला कंडीशन है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा देखिए, थीटा 0 कब होता है, यानी कि स्लोप 0 जब हम लेते हैं, tan 0 हो गया आपका स्लोप 0 का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यही है ना आपका, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये भी हो गया, या फिर ओरिजिन से ही लाइन पास हो जाएगी, तो ठीक है ना। तो ये क्या देखिएगा, ब्लू वाला जो लाइन A' से B' जो मैंने दिखाया आपको, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्लोप क्या हो गया सर 0, यानी यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए फोर्थ नंबर में आ जाइए। फोर्थ नंबर में आपसे पूछा है एक्सेलरेशन 0 to 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है, ग्राफ है आपको वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा सर, स्लोप हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्लोप फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ, 0 से 2 सेकेंड। तो भाई ये देखिए 0 से 2 सेकेंड कहाँ है, ये 0 से 2 सेकेंड, ये रहा 0 से 2 सेकेंड, ठीक है। ये 0 से ये 2 सेकेंड, यानी ये हो गया। तो स्लोप कैसे निकलेगा, देखिए स्लोप कैसे निकलेगा, ये है ना आपका ग्राफ 0 से 2 सेकेंड वाला ये ग्राफ है। तो ये क्या हो रहा है, स्लोप आपका क्या हो रहा है, पहले ये बताइए। यहाँ पे आपका क्या है वेलोसिटी और यहाँ पे क्या आपका टाइम, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, देखिए वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज होते जा रही है। देखिए वेलोसिटी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज होते जा रही है। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बताइए पहले, एक मिनट, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे देख के बताइए। चलिए आइए पहले नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले नोट्स देखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना जी, देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को कराया। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे देखिए यही ला ग्राफ आपको आ रहा है ना 0 से 2 सेकंड के बीच में, ये रहा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे, यानी कि स्लोप आपका क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। स्लोप क्या हो गया है सर आपका, कांस्टेंट। ध्यान पूर्वक बनाइएगा सब, ये सब बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो 0 से 2 सेकंड के बीच का आपको एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, ठीक है, कितना होगा बताइए। तो कितना होगा, तो भाई हमें पता है कि स्लोप तो कांस्टेंट, लेकिन कितना कांस्टेंट होगा ये बताइए हमें फाइंड आउट करके। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग स्लोप इसका। तो अब मैं यहाँ पे इस फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये 2 सेकंड है और ये कितना वेलोसिटी हो गया 10। तो स्लोप अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये रहा, हट जा भाई। चलिए चलिए एक मिनट, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो थीटा है वहाँ पर भी थीटा, यहाँ पे थीटा तो वैल्यू कांस्टेंट है, यानी स्लोप का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। चलिए इसको हटाइए। अब हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं।
अब हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं 5वें नंबर पे। चलिए स्लोप कैसे निकालते हैं सर? स्लोप हम लोग निकालते हैं tan थीटा करके, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो थीटा की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब में क्या चेंज हो रहा है? लंब में क्या है भाई? आपका ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है ना, ध्यान से देखिएगा, यही ग्राफ है। ये 2 सेकंड पे है, ये आपका 10 सेकंड पे। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो लंब ये हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। और ये आपका बेस हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका थीटा है, तो ये आपका बेस हो गया। तो भाई देखिए पी में क्या चेंज आ रहा है? चेंज इन वाई, मैंने ये सब चीज़ बताया। चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। या फिर लंब कितना है? ये वाला वैल्यू कितना है? देखिएगा ये कितना है? 10 है। और ये आपका एक्स में कितना चेंज है? यानी बेस कितना है? 2 है। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए तो चारों का चारों क्वेश्चन आपसे समझ में आ गया होगा, चारों क्वेश्चन आपने बना भी लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए ये क्लियर है ना मेरे भाई? देखिए एक बार मैं फटाफट रिवीजन कराता हूँ। यहाँ मैंने को डिस्प्लेसमेंट पूछा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा। ग्राफ है वेलोसिटी का टाइम का, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर? एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। और अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे सर? स्लोप निकाल लेंगे। 2 से 6 सेकंड में स्लोप सर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई ढलान ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है स्लोप 0। 0 से 2 सेकंड के बीच अगर ये स्लोप देखेंगे, यहां से ये वाला स्लोप अगर देखेंगे, तो भाई क्या है आपका? स्लोप तो कांस्टेंट है आपका। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बाकी यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी घट रहा है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मंदन, रिटार्डेशन, ब्रेक लगाने वाली, जैसे जैसे ब्रेक मारते तो गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है? रुकती जाती। तो वही ग्राफ बता रहा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते शून्य पे आ चुका। समझ में आया कि नहीं? हर एक का पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्लास एक एप्लीकेशन में मैं लूंगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में मेरा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट है साइंस का। तो इसका मैं एक सॉलिड 1 से 1.5 घंटे का 10 न्यूमेरिकल्स ग्राफ के मैं करवाऊंगा, ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल पे, क्योंकि ग्रुप डी में एएलपी में आपसे बनता है यहाँ पे सवाल। देखिए ये ग्राफ आपको दिया है और आपसे पूछा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है आपको। कहाँ से 0 से 10 सेकंड के बीच में। पहले ग्राफ किसको किसको दिया? देखिए एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ आपको। तो आपको मैंने अभी बताया था, देखिएगा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ अगर आपको दिया हुआ रहेगा, तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। और यही आपको निकालना भी है, यही आपसे पूछा भी है। देखिएगा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 0 से 10 सेकंड के बीच में वेग में परिवर्तन को बताइए। तो वेग को परिवर्तन को बताइए, आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है। तो भैया हम इसका एरिया निकाल लेंगे 0 से 10 सेकंड के बीच में, यानी ये वाला एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई एक ट्राइंगल बन रहा, तो एरिया नहीं निकाल लीजिएगा, हाफ इंटू बेस हो गया ये, और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका हाइट। तो ये हाइट कितना होगा ये बताइएगा, ये हाइट कितना होगा? ये क्वेश्चन में मिसिंग है। मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया हुआ, ठीक है। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अभी आपके लिए। हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 10 हो गया, और हाइट कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो 10 गुना 100, 100 बटा 2 यानी कि 50। ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ? 0 से 10 सेकंड के बीच में। ये आपको बोला ही गया था 0 से 10 सेकंड के बीच में आप बताइए चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझे, वेग में परिवर्तन। अब देखिए कैसे वेग में परिवर्तन। यहाँ पे अगर देखिएगा ये 0 सेकंड है, ठीक है बॉस, ये 0 सेकंड, ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 6 सेकंड हो गया, 8 सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए 2 सेकंड में वेलोसिटी ये रहा, 4 सेकंड में वेलोसिटी ये रहा, 6 सेकंड में वेलोसिटी ये रहा, 8 सेकंड में वेलोसिटी ये रहा। मान के चलते 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर। यानी कि 2 सेकंड में वेलोसिटी 2 था, 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना। तो वही बोला कि 0 से 10 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। तो वो आपने निकाल लिया कितना? 50 मीटर पर सेकंड। ये मैंने रफ डाटा लिया है, ये इस पर नहीं जाइएगा आप, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं बस इसको समझाया हूँ आपको डायग्राम में। चलिए तीसरे सवाल पे आइए। फाइंड करना है आपको। इस ग्राफ में आपको ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी का और टाइम का, और आपसे पूछा गया फाइंड करना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर। ये बॉडी है कोई भी, जो आपका ये पूरा आपको इस ग्राफ में आपको क्या करना है? इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो जब आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, एरिया निकाल के, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस शब्द सही नहीं है, बहुत एक्यूरेट लिखा जाए तो यहाँ लिखना चाहिए था मुझे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होती है भाई, कि आपने कितना, क्या हुआ भाई, यूनिट समय में कितना विस्थापन कवर किया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाया भी हूँ लिख कर, देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा भाई, देखिए अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो आपको पूछेगा डिस्टेंस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि यही तो आपका लिए क्वेश्चन भी है, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और पूरा कहाँ से कहाँ नहीं दिया, मतलब कि आपको 0 से लेकर के 15 सेकंड के बीच तक का आपका पूरा एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये एरिया क्या आपको निकलेगा, एक ट्राइंगल है तो इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं, क्या लिखिएगा, हाफ इंटू बेस, ये बेस हो गया कितना 5, और ये हाइट हो गया पूरा कितना हो गया भाई, ये हाइट कितना दिया हुआ 10, ठीक है 10। अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर बन गया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया लंबा और ये हो गया चौड़ाई, तो कितना हो गया लंबाई 5 और ये कितना हो गया चौड़ाई 10, या ऊंचाई बोल लीजिए जो भी, प्लस फिर ये एरिया देखिए कितना हो जाएगा 1/2, ये बेस कितना हो गया 10 से 15 यानी कि 5, और ये हाइट कितना हो गया भाई 10, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 5 10, ये कितना हो गया 5 25, ये हो गया 5 दहिया 50, ठीक है, और ये काट लीजिए 2 5 10 25, यानी कितना हो गया भाई 100 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100 मीटर आया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस पता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कैसे की जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड आउट करके। अब यहाँ पे नहीं दिया गया कि इतने से इतने समय के बीच निकालना, यानी कि हमें से पूछा गया टोटल इसका, ये बॉडी जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे आया फिर ऐसे चला, ऐसे चल, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले ये बताइए भाई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया फाइंड आउट करते, तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट किया हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, दो तीनों का ऐड कर दिए, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। ग्राफ आपको दे दिया गया है वेलोसिटी का और टाइम का, बहुत लाजवाब सवाल। अब आप सोचेंगे सर एक्सेलरेशन पूछेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो स्लोप निकाल लेंगे, और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम एरिया निकाल लेंगे। भाई आपसे वो नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है औसत चाल, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल बटे औसत वेग, दोनों का रेशियो बताइए, एवरेज स्पीड अपन एवरेज वेलोसिटी का रेशियो बताइए साहब। तो कैसे निकलेगा, चलिए बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम औसत चाल निकालते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड निकालते हैं ग्राफ से। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल कैसे निकलता है, मैथ में भी आपने पढ़ रखा है इसको वैसे, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। अब एक बात पहले मुझे बताइए, जो आपका स्पीड होता है और एक होता है आपका, क्या होता है, एक आपका नहीं स्पीड में बोल दिया, एक होता है आपका डिस्टेंस और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका डिस्टेंस, बोले तो दूरी, और ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है साहब, ठीक है। चलिए ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ नहीं लूँगा, चलिए 1 मिनट, चलिए भाई ये, चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे। ये कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, रुक गया, इस 1 मिनट रुक गया है यहाँ पे, ठीक है, इस बी पॉइंट पे, ठीक। फिर इसने इस डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट इस तरह से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ वापस रिटर्न हो गया सी पॉइंट पे, या मैं इसको ऊपर ही लिख दूँ सी पॉइंट पे, ठीक है। समझ में आ रहा भाई, रास्ता यही है, ऐसा नहीं समझिए कि दूसरे रास्ते से आ रहा है, वही रास्ता से जस्ट आ रहा है। मतलब ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए ये पॉइंट ए था, यहाँ से यहाँ चला पॉइंट बी पे, ठीक है, ऐसे चला, फिर ये वो ऐसे आया इसी रास्ता होते हुए, फिर इस ए पॉइंट पे आया, फिर ये यहाँ आके सी पॉइंट पे आया। समझ में आ गया कि नहीं आया, इसका मतलब है। तो देखिए ये जो ए से बी तक जो डिस्टेंस चला वो था 5 मीटर, तो भाई सिंपल सी बात है, बी से ए मीटर, ये भी कितना चला होगा 5 मीटर, और ये सी से ए तक जो आपका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो कितनी दूरी तक चली है इसने, तो आप क्या करते हैं सर, दूरी ये 5 5 10 13, यानी इसकी दूरी कितनी हो गई 13 मीटर दूरी हो गई, ठीक है, ठीक है सर। सेम कंडीशन अब यहाँ से लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। अच्छा एक चीज़ अब समझिए, ये आपका कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई एक पॉइंट बी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आपको पता है। ये क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि
जो सबसे न्यूनतम जो दूरी आपने चली होगा, और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो टोटल पाथ है उसकी कुल लंबाई। जैसे आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करके ये पूरा का पूरा पाथ काउंट किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब यहाँ से आप यहाँ तक चले हैं और यहीं तक चल के रुक गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहीं से यही रास्ता ही आपको चलने के लिए यही है। यानी कि अगर आपकी दूरी 5 मीटर थी तो डिस्टेंस 5 मीटर थी तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। यानी कि इस केस में आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हुआ सर। चलिए अब आइए, अब ए से आपने चला बी के पास और फिर से वापस आप आ गए इसी के पास, ए के पास। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा मेरे भाई। एक मिनट भाई ध्यान से समझिए। देखिए आप ए से चले बी के पास, ठीक है, और फिर से वापस यहीं आ गया, तो डिस्टेंस कितना चला आपने, यहाँ से यहाँ चला, ठीक है 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया 5 मीटर, यानी डिस्टेंस आपने कितना चल लिया 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, यहीं से आपने स्टार्ट किया यहीं आ गए, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहीं से चल के यहीं आ गए तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा आप। अब देखिएगा ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ चले आप, फिर वापस आप यहाँ आ गए ए पॉइंट के पास ही, और फिर आप यहाँ आ गए सी पॉइंट के पास। ठीक है, अब दूरी कितनी हो गई भाई, दूरी आपको पता है कितनी थी, 13 मीटर थी, है ना। 5 आपने इधर चला, फिर 5 आपने इधर आ गया, और ये आपने टोटल 3 मीटर इधर चल लिया, तो 5 + 10 13 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, शुरुआती यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस यही होता है उसके, तो शुरुआती बिंदु ये था और अंतिम बिंदु, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस, यानी ये टोटल ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 3 मीटर। लेकिन समझिए अगर ये हम ऑरिजिन इसको मान लेते हैं तो इस साइड क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड आपका क्या होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस में आप इसको लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में समझा दिया। वैसे देखिए पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं, देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये एक मिनट ये कहाँ गया भाई, ये रहा। देखिए पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल था, इक्वल वैल्यू, यानी कि 5 मीटर 5 मीटर पॉजिटिव वैल्यू, 0 भी वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव वैल्यू। लेकिन डिस्टेंस हमेशा देखिए पॉजिटिव ही रहेगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, बस अब आपका काम हो गया, इस क्वेश्चन के लायक बन चुके। तो क्वेश्चन क्या बोला था आपको सर, एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं सर, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल स्पीड है ना, तो टोटल क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखिए डिस्टेंस निकालना है और आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो अब आपका डिस्टेंस निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा सर, एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी ये टोटल एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और ये टोटल एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। कोई तकलीफ बताइएगा, अगर कोई तकलीफ हो रहा तो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहले हम इस एरिया, इसका एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, 1/2 ट्राइंगल है ना भाई, ये आपका हो गया, क्या हो गया, बेस, यानी कितना हो गया, बेस 10, और ये हाइट हो गया कितना, 20। मैथ क्लियर है ना, मैथ तो अब हम यहाँ नहीं बताएंगे आपको, यानी कितना हो गया, 10 दहिया 100, प्लस करिए भैया प्लस, अभी एगो ट्राइंगल और है ये, तो चलिए यहाँ से इसका बेस कितना, 10 से 14 यानी कि 4 है, 1/2 × 4, और इसकी हाइट ये है, हाइट कितना दिया गया है, -10। ठीक है, -10। लेकिन याद रखिएगा यहाँ आप निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव में हमें लेनी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -10 नहीं लेके 10 लेंगे, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20, यार इधर है 100, यानी कितना हो गया 120। ठीक है, कुल एरिया कितना आ गया 120, यानी कि ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 120। भाई टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो भाई टाइम तो आप देख ही पा रहे 0 से 14 सेकेंड, यानी टाइम कितना लग रहा है सर, 14 सेकेंड, 14 सेकेंड। ये क्या आ गया सर, एवरेज स्पीड। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, बस यहाँ पे बस साइन का ही काम है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया। तो सर बस यहाँ भी एरिया निकाल लेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, ये बेस हो गया 10, ये हाइट हो गया 20, प्लस अब ये एरिया निकालेंगे 1/2, ये बेस कितना है 4 × हाइट, हाइट कितना ले लेंगे, -10 लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी आएगा। तो कितना वैल्यू आ गया आंसर देखिएगा, 2 से इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
तो कितना आ जाएगा, 2 दहिया यानी कि ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 2 -20 यानी कि 100, ये हो गया -20 यानी कि 80 और बटे टोटल टाइम कितना है 14, आपको दिख ही रहा। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, एवरेज स्पीड अपन एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, उधर 120/14 है और इधर 80/14। सॉल्व कर लीजिए, 120/14 किसका किसका रेशियो निकालना ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं उल्टा ना हम लोग निकाल ले। एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी है, तो ऊपर चल गया 14, नीचे आ गया 80, ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी कि रेशियो कितना आ गया 3/2 का, यानी कि 3:2 रेशियो। ये आपका भेजा गया क्वेश्चन है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि उसमें आता नहीं है ऐसा लेवल का क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं कराया था उस समय। अभी आपका ग्रुप डी वगैरह में पूछेगा। तो देखिए समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, एक मास्टर वीडियो आएगा आपका पूरा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये वीडियो देख लीजिए ना, उसके बाद सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।